प्रिय बच्चों, आज हम काव्य तत्व का अध्ययन करेंगे। काव्य तत्व सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति काव्य कहलाती है। परिभाषा में हम देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात वह वाक्य जिससे रस यानी आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है, उसे हम काव्य कहते हैं। अब काव्य को भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य समझ में आता है, जो सुनते हैं, दृश्य काव्य जिसे हम देखते हैं। श्रव्य काव्य को दो भागों में बांटा गया है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य अर्थात प्रबंध काव्य उस काव्य रचना को कहते हैं जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से बंधा हुआ होता है। प्रबंध काव्य को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य यानी एक विस्तृत रचना जिसमें किसी महान पुरुष का संपूर्ण जीवन काल का वर्णन होता है। जैसे रामायण, श्री राम जी के संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन उसमें किया गया है। दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य या किसी छोटी सी कथा में एक उद्देश्य रहता है, हमें कोई सीख मिलती है, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी है। उसके बाद हम मुक्तक काव्य में आते हैं। मुक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक जिसे हम गाते हैं, जिसे हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और गेय मुक्तक जिसे गाकर जिसकी आनंद की अनुभूति ली जाती है। फिर हम आते हैं दृश्य काव्य की तरफ। दृश्य काव्य के दो भेद होते हैं, नाटक, एकांकी, जो गद्य की विधाएं होती हैं, इन्हें हम दृश्य काव्य के अंतर्गत